तो दोस्तों जैसा कि अभी आप जान रहे थे और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, किसी कारणवश बीच में जो है कनेक्शन रुका है हमारा और हम उसको ब्रेक कर पाए, लेकिन हम इसको पुनः वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेणु जी, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम लोग देख रहे थे कि कंप्यूटर एजुकेशन कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, उस पे हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे थे। तो अभी आपने देखा होगा कि अगर कंप्यूटर में जो है इंटरनेट का प्रयोग अगर हम देखते हैं, तो उसको जानने के लिए अगर बैंक चलाए जा रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं कंप्यूटर से ही चलाए जा रहे हैं। इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से आज जो आप टीवी चैनल देख रहे हैं, वह भी कहीं न कहीं कंप्यूटर का ही एक अच्छा प्रयोग है। तो जी इस तरह बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, वो सारे का सारे कंप्यूटर से हो रहे हैं। इस दिशा पे आपके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, उनके बारे में चूँकि आपने लगातार जो है उनको सिखाया, उनका जाना, उनकी जो रुचि बढ़ती जा रही है। क्योंकि ठीक है, अभी संसाधन हमारे पास नहीं है कि हम उतना वहाँ तक बच्चों को पहुँचा पा रहे हैं। लेकिन बच्चों की जो डिमांड आ रही है, उसमें आपका क्या कहना है? बच्चों की डिमांड बच्चे जो है कंप्यूटर के साथ-साथ इंटरनेट का बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं। वहाँ पे इंटरनेट लगाया गया है तो बच्चे अपना सरकारी गवर्नमेंट जॉब जो होती हैंगी उसको सर्च करते हैं और जिसमें वो उनके उनके लेवल का है तो उसको फ़िल करते हैं और वो अपना ही नहीं अपने साथ अपने बाकी लोगों का भी उनकी भी हेल्प करते हैं। जैसे कि साइबर कैफ़े अगर जाओ तो फिर वहाँ उनको ज़्यादा पैसे देके कोई भी फॉर्म फिल करवाना होता है या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल करना होता है, तो वो लोग उन लोगों की हेल्प कर देते हैं जो दे नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए या फिर आधार अपडेट करना हो, अपॉइंटमेंट लेनी हो आधार की या फिर ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी काम हो बच्चे जो है वहाँ पे खुद से कर लेते हैं। उनको इतना आ चुका है कि वो अपना काम जो है नेट से रिलेटेड सारे काम खुद कर लेते हैं। उनको बाहर अपने पैसे वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो इससे उनकी फैमिली भी खुश है कि हमारे बहुत सारे पैसे जो है बच्चे बचा लेते हैं और इसके साथ ही उनकी डिमांड भी है कि हम क्या यहीं पे अपना इज़ लाइक साइबर कैफ़े खोल सकते हैं या फिर उन लोगों की हेल्प तो इसके लिए वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हम अपना थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहते हैं, हम खुद का इस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं, नेट का यूज़ कर। बिल्कुल दोस्तों, तो जैसा कि अभी आपने सुना है कि चाहे वो टीवी प्रोग्राम हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आज जैसे लाइव प्रोग्राम इस तरह के बहुत सारे चल रहे हैं दुनिया में। आप किसी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से इस आज के इस युग में जोड़ा जा सकता है, बात की जा सकती है। तो ये कंप्यूटर और इंटरनेट का ही एक कमाल है। और मोबाइल पर भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो भी कंप्यूटर से ही हो पाता है। और ऐसे में कंप्यूटर और इंटरनेट का जानना सभी के लिए बेहद ज़रूरी होता है। कंप्यूटर, इंटरनेट का प्रयोग हर कार्य में हो रहा है, चाहे वह किसी भी प्रकार का फ़ॉर्म भरना हो, कुछ देखना हो, नौकरी के बारे में जानना हो या देखना हो, अपने एटीएम का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जो एटीएम होता है, उसका वह भी कंप्यूटर, इंटरनेट के द्वारा ही होता है। और कैसे कुछ बटन दबाएँ और कैसे अपने आप जो उसका पैसा निकल के जो आ जाता है एटीएम से, वह कहीं न कहीं पूरा का पूरा एक इंटरनेट का ही एक छोटा-सा माध्यम है। कंप्यूटर में चाहे सर एक बार थोड़ा-सा रिपीट करेंगे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है नेटवर्क इश्यू की वज़ह से। अच्छा, अच्छा। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कंप्यूटर इंटरनेट का जो महत्व है, वह चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सरकार का जॉब हो या हम लाइव प्रोग्राम जो देख रहे हैं, इस तरह के जो लाइव प्रोग्राम जो चल रहे हैं, वह पूरी का पूरी कंप्यूटर के ही माध्यम से हो पा रहा है। अपने एटीएम मशीनें देखिए, एटीएम में भी जो पैसे का लेन-देन होता है, आप एक बटन दबाएँगे और उस जिस तरह अपना कोड फिट करते हैं और इसके बाद जो पैसा निकालते हैं, वो भी कहीं न कहीं इंटरनेट का ही काम है। आपको कोई भी जॉब करना हो, कोई भी फ़ॉर्म भरना हो, किसी भी बारे में जानना हो, समझना हो, कुछ सीखना हो, तो उसमें इंटरनेट का प्रयोग बच्चे लगातार कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं और कंप्यूटर में चाहे कुछ फ़ोटोकॉपी करना हो या फ़ोटो तैयार करना हो, गाने अपलोड करना हो, सभी प्रकार के जो संभव या असंभव जो काम होते हैं, वो कंप्यूटर से हो जाते हैं। हाँ, कुछ गलतियाँ ज़रूर हैं, कुछ कमियाँ भी हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान क्या-क्या उठाए जा सकते हैं। तो आपके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे हम कि
जो ये चीज़ें आपने बताई हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से इतना कुछ किया जा सकता है और भी लोग कर रहे हैं, अपना स्वयं का रोज़गार भी पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया का एक अच्छा खासा प्रयोग इसके माध्यम से हो रहा है। तो इसके खतरों के बारे में थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे रेणु जी कि आप इसके कौन-कौन से ऐसे खतरे हैं जो अ, उठाए जा सकते हैं? सर एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे? हाँ, नेटवर्क की इश्यू की वज़ह से समझ नहीं आया। बिल्कुल, तो ये जो हम ये जो बातें कर रहे हैं, तो कंप्यूटर एजुकेशन को अगर हम पूरे कंप्यूटर एजुकेशन को देख रहे हैं, तो हम सिर्फ़ ये जानना चाह रहे थे कंप्यूटर एजुकेशन पे जो खतरे हैं आज के समय में, उन खतरों को हम कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है। कंप्यूटर एजुकेशन में सभी को पता हैगा कि कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का फ़ायदा होता है, तो कहीं न कहीं उसका नुकसान भी होता है। सेम इसी तरह से कंप्यूटर लाइन में भी है जैसे कि इंटरनेट का सभी लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें आप सभी को पता है कि कुछ चीज़ें अच्छी आती हैं, तो कुछ चीज़ें बेकार भी आती हैं और इसी का कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं और जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों को ही ले लो, उनको पता नहीं होता कि कब कुछ सर्च करते हैं और सर्च कुछ और हो जाता है, तो इससे जो है उनका मानसिकता पे भी असर पड़ता है कि वो गलत चीज़ देख रहे हैं और उसमें फिर उनका इंटरेस्ट आता है, तो वही चीज़ बार-बार देखते हैं और आजकल तो पढ़ाई भी चल रही है कि ऑनलाइन कंप्यूटर से या फिर फ़ोन से बच्चे करते हैं, तो पेरेंट्स जो कई बार फ़ोन देते थे बच्चों को 1-1 2-2 घंटे के लिए कि बच्चा जो है काम कर रहा होगा, लेकिन बच्चा जो है अगर उसको इसमें इंटरेस्ट आने लगता है और उसको वो बार-बार देखने लगता है। कई बार ऐसे छोटे बच्चे जो हैं या फिर अडल्ट वो लोग भी ऐसे देखने लगते हैं। इससे उनके मानसिकता पे बहुत बुरा असर करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अगर बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं तो उनके साथ हम बैठें ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। वो अपना काम पे ही ध्यान दें। इस तरह से हम उनको देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। देखो जो साइबर क्राइम का भी इसमें बहुत बड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि जैसा कि दोस्तों आप अभी जान रहे हैं कि कंप्यूटर के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, अनेकों फ़ायदे हैं। अगर इसका सही उपयोग किया जाए, सही ढंग से अगर इसको देखा जाए, तो सिर्फ़ नौकरी ही नहीं, बल्कि जीवन को अच्छा जीने का एक बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। और जो इसके जो दुष्परिणाम हैं, वो भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो दु जी, जे बिल्कुल, अगर अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम है जो कि छोटा-बड़ा होता रहता है और जो कि हमें पता भी नहीं चलता है कि ये साइबर क्राइम हमारे साथ हुआ है। और जैसे कि फ़ोन में ही ले लें कि बहुत सारे आजकल लिंक आते हैं। हर तरह के लिंक आते हैं कि लॉटरी लग गई है या फिर इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कि एक-दूसरे से डाउनलोड करवाए जाते हैं, ₹75 मिलेंगे, ₹35 मिलेंगे। तो ये बहुत ही अगर हम उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं कि हमें इससे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमें उससे फ़ायदा ₹35 का तो मिलता है, लेकिन जो हमारा डाटा होता है, फ़ोटोज़ मान लो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर हमारे जो है वो जो साइबर क्राइम करता है, लिंक भेजता है, उस चीज़ को अपना डाटा को चुरा लेता है और बाहर देशों में या फिर बड़ी-बड़ी कंपनियों में भेज देता है। उसका फिर वो मिसयूज़ करते हैं, इसलिए हमें जल्दी किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, किसी भी लिंक कोई भेजता है, क्योंकि कोई भी आजकल ऐप या फिर सॉफ्टवेयर जो फ्री नहीं होता, उसका उनको जो भी ऐप बनाता है, कुछ ना कुछ मिलता है, डाटा या फिर चोरी कर लेते हैं या फिर कहीं न कहीं से पैसे मिलते हैं। तो थोड़ा-सा सोच समझ के किसी भी लिंक को ऑन करें या फिर अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है, किसी को भी ना दें। हम फटाफट किसी भी चीज़ को कोई भी ऐप हो गया उसको ऑन कर लेते हैं, उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं या फिर ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो उससे भी हमारा खतरा है। सब्सक्राइब होते ही हमारे फ़ोन की डिटेल जो है बहुत ही जल्दी उसके पास चली जाती है। बिल्कुल और आजकल के तो समय में चूँकि बैंक पूरा मोबाइल ही रहता है और हुँ, उस हुँ। आधार पे अगर देखा जाए तो चूँकि पूरा कनेक्शन ही बैंक से ही है, तो इस तरह की भी बहुत सारी शिकायतें जो हैं और न्यूज़ में, पेपरों में देखने को या आस-पड़ोस में सुनने को मिल जाती हैं। तो इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं, उससे भी सावधान रहने की जिस तरह की जो ज़रूरतें हैं, जैसे वो हम कॉन्टैक्ट नंबर अपना डालते हैं तो उससे जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो अकाउंट से जुड़ा होता है, तो कहीं न कहीं हमारा अकाउंट से भी उसका खतरा बना रहता है।
बिल्कुल। तो ये जो बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो जानकारियाँ हैं, उसको साझा करना चूँकि आज के समय में बहुत ज़रूरी था, इसीलिए आज हम लोग रीनू से बात किए और एक अल्प समय में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा होगा रीनू को लाइव में आने के लिए चूँकि अचानक मैं बोला कि नहीं चूँकि इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है और जो वीडियोज़ जो भेजने का जो काम है चूँकि कुछ लोग जो है कि कोई भी लिंक आता है, उस लिंक को किसी के भी पास किसी भी समय शेयर कर देते हैं और अफ़वाहें जो होती हैं, अफ़वाह भरे वीडियोज़ होते हैं, अफ़वाह भरे जो है संदेश होते हैं, बहुत सारे ऐसे संदेश होते हैं जो एकदम माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। तो उस तरह के संदेशों से भी बचना उतना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, जितना कि सामने क्राइम होता हुआ देखना। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये भी एक क्राइम का ही पार्ट है कि जैसे आजकल लोग ये जो महामारी चल रही है, बीच में क्या हुआ था कि लोग एक-दूसरे को वीडियो शेयर कर रहे थे या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे कि इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है और लोगों को सच भी लग रहा था क्योंकि उस टाइम सब लोग डरे हुए थे और वैसे सब बहुत सारे ऐप भी बनाए गए थे कि ये ऐप डाउनलोड करोगे तो इससे आप सेफ रहोगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके आस-पास कौन से कोरोना पॉज़िटिव है, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी या फिर वीडियो शेयर करवाते हैं कि यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने इसकी वज़ह से पॉज़िटिव निकले। तो ये सारी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सच ही हो, बहुत सारी अफ़वाह होती है, तो उसको बहुत ही सोच-समझ के हमें आगे फॉरवर्ड करना चाहिए या फिर उस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे जो क्राइम करने वाले लोग हैं, हैकर्स जो होते हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उनको प्रॉफ़िट मिलता है जो ब्लैक मनी कमाते हैं इस तरह से और अपने गलत काम को मजबूत करते हैं। तो थोड़ा-सा सोच समझ के हमें इस चीज़ को देखना चाहिए और समझना चाहिए। इससे बिल्कुल हम और वीडियो को संदेश भी भी होते हैं। वीडियो संदेश भी होते हैं रेनू जो एक तरह से माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। एक तरह से जातियों में आपस में जो है लड़ाने का संदेश एकदम देते हैं। जैसे अभी अब हाथरस की ही घटना को लेकर के देखें तो कुछ ऐसे वीडियो थे जो उसमें कहा गया था कि भई आँख फोड़ दी गई है, जीभ काट दी गई है। इस तरह के जो गलत-गलत संदेश होते हैं, वह गंद संदेश जो है जनता को आक्रोशित करते हैं, जनता में एक आंदोलित करते हैं। और उसका जो प्रभाव होता है वह संदेश जो है जनता में सीधा एक विस्फोट पैदा करता है। इस तरह के बहुत सारे ऐसी घटनाएँ होती हैं जो सांप्रदायिक तौर पर भड़काने की कोशिश की जाती हैं। इस तरह के जो वीडियोज़ होते हैं उसको जो है इसका उपयोग ना करें, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की चीज़ों के अगर हम बचेंगे तो हमारा सांप्रदायिक माहौल जो है वो बना रहेगा, हमारा भाईचारा बना रहेगा। तो इस तरह का जो गलत चीज़ें हो रही हैं तो एक जैसे जो कंप्यूटर एक अच्छी चीज़ है और मोबाइल अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंटरनेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है। लेकिन इसकी जो गलत अफ़वाहें हैं, अब उदाहरण के लिए अगर हम लोग लाइव की बात करते हैं, तो लाइव प्रोग्राम में हम लोग तो चला ही रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पूरा का पूरा कार्यक्रम बाल हित की तरफ लेके जा रहे हैं और बच्चों से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, बड़ों बच्चों से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होते हैं, बच्चों से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ होती हैं, हम उसको लोगों के बीच में लेके आते हैं। हमें किसी घटना के बारे में या गलत अफ़वाह जो आती है उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। और इसीलिए आज हम लोगों ने इस मुद्दे को चुना था, इस सब्जेक्ट को चुना है कि कंप्यूटर कितना ज़रूरी है। तो जैसा रिनू आपने बताया है कि कंप्यूटर पूरे एक जीवन में एक इतना महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जिसका कोई जवाब नहीं है और इसको लेकर के इसको अगर हम इसमें नासमझी करेंगे, अगर हम लोग लापरवाही करेंगे, तो कहीं न कहीं इसका खामियाज़ा हमें पूरे परिवार को भुगतना भी पड़ता है। तो जैसा कि अभी हमने रेणु जी ने आपको बताया है कि अगर कोई नौकरी खोजना है तो आपको कंप्यूटर काम आता है, कहीं एटीएम जैसे मशीनें जो बनाई गई हैं, वो भी कंप्यूटर के प्रयोग से बनाई गई हैं। जो आपका जो फ़ोटोकॉपी करना है या फ़ोटोग्राफ़ी करना है या कंप्यूटर यानी कि जीवन में पढ़ाई से लेकर के और जानकारियों के आदान-प्रदान पे हर मुद्दे पे कंप्यूटर ज़रूरी है। और उन चीज़ों पे आप कंप्यूटर के जो आप बच्चे जितने बच्चों को अभी आप तो चूँकि आपने जो हमसे शेयरिंग हुई थी, तो अभी तो आपके यहाँ पे 60 जो एक बच्चे हैं, उन बच्चों को तो आप सिखा ही रही हैं। और लगभग अभी आपने 200 से अधिक 250 से अधिक बच्चों को अभी आप 2 साल के अंदर ट्रेनिंग दिया है, आपने उनको प्रशिक्षित किया है। और कुछ ऐसी भी हमने सुना है या जाना है आपके मुँह से कि आपने कुछ ऐसी महिलाओं को जागरूक किया है
जिन महिलाओं को पढ़ना नहीं आता था, जिन महिलाओं ने कभी स्कूल का मुँह नहीं देखा, उन महिलाओं को आपने कंप्यूटर सिखाया है। तो ये ऐसा काम जो चैलेंज भरा काम था, इस काम को आपने कैसे किया? हाँ, बिल्कुल सही हमने स्टार्ट किया था महिलाओं को सिखाने का और उनको इंटरेस्ट भी था कि हम भी कंप्यूटर सीखेंगे। जैसे कि 5th क्लास तक की पढ़ी हुई महिलाएँ 8वीं तक तो कुछ 12वीं तक पढ़ी हुई थी। तो उन्होंने भी एनरोल किया कि हम लोग फ्री बैठे रहते हैं, हम भी चाहते हैं कि कंप्यूटर सीखें और अपने आप को थोड़ा-सा लोगों से अलग हट के खुद को बनाएँ, इस लाइन में थोड़ा-सा आगे बढ़ें। तो उन लोगों ने स्टार्ट किया कंप्यूटर सीखना, उनके इंटरेस्ट को देख के तो हमने स्टार्ट किया था उनकी क्लासेस और रेगुलर उनका आना-जाना था। इसमें उन लोगों को बहुत खुशी मिलती थी, कुछ भी सीखते थे कंप्यूटर। मुश्किल होती थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, बहुत ही कम आता था लेकिन बहुत ही मुश्किल से समझाया और उन लोगों ने बाकी जो बच्चे अभी आते हैं, सीखते हैं, जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं अच्छे-खासे, उनको उनसे ज़्यादा जल्दी उनको समझ आने लग गया लेडीज़ों को। और फिर उनकी तो इंग्लिश टाइपिंग के साथ-साथ हिंदी टाइपिंग उससे ज़्यादा अच्छी हो गई। हिंदी में वो लोग अपनी स्टोरी या फिर कविताएँ इस तरह से लिखने लग गई और 1-2 जो हैं महिलाएँ वो उन लोगों ने जॉब भी करना शुरू कर दिया है। बाकी तो नहीं कर पाई क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक है, इस लाइन में इंग्लिश थोड़ी बहुत चाहिए होती है, बाहर तो नहीं कर सकते लेकिन उनको ये खुशी होती है अपनी फैमिली में जब बताती कि मैंने कंप्यूटर सीखा है या फिर मैं सीख रही हूँ, तो इससे उनका जो है थोड़ा-सा प्राउड फ़ील होता है उनकी फैमिली की तरफ से। तो दोस्तों जिस तरह आपने सुना कि जॉब की दृष्टि से रीनू ज़रूर जॉब की दृष्टि से काम नहीं कर रही हैं और रीनू तो बल्कि हम ये कहेंगे कि पूरे एक ऐसे माहौल पैदा करना चाहती हैं कि और जिन महिलाओं ने कभी स्कूल नहीं देखा था, उन महिलाओं को भी कंप्यूटर सिखाया गया है और उसमें ये कंप्यूटर सिखाने से पहले जो है, उनको कुछ दिन जो है उनको लिखना-पढ़ना सिखाया। लिखने-पढ़ने सिखाने के साथ में इनकी जो सहेली हैं वो लगातार उस काम पे सहयोग करते हैं, चाहे वो रीना रही हों या फिर महज़वी हैं, माही हैं, वो प्रयास किया। तो इस तरह के लोग इनके साथ में मिलकर के उन महिलाओं को पहले पढ़ना-लिखना सिखाया, उनको थोड़ा बहुत बोलना सिखाया, बोलना सिखाने के बाद उनको कंप्यूटर में की तरफ लेके आए और उनको टाइपिंग से लेकर के आर्ट तक सिखाना चालू किया और वो महिलाएँ जो कंप्यूटर को छूने से डरा करती थी, वो महिलाएँ जो दूर से देखा करती थी, आज वो महिलाएँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद टाइप करने के लिए तैयार हो गई हैं। अपनी कंप्यूटर के बारे में अपने बच्चों को अवेयरनेस कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं और कुछ महिलाओं ने जो जॉब करना चालू किया है, वह बहुत ही सराहनीय काम है। जिस तरह की आपने देखा होगा कि कुछ लोग जॉब करते हैं, लेकिन ये रेणु का कोई काम नहीं था। इस तरह का कोई काम नहीं था कि ऐसा कुछ आप करेंगी, ऐसा आपको बताया जाएगा, आपको ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं किया गया था। रीनू ने तो सिर्फ अपने से एक कोशिश की थी, एक संस्था के काम को एक प्रयास किया था, संस्था को काम को एक नई दिशा दी थी कि हम बच्चों को तो सिखाते ही सिखाते हैं, लोग कहते हैं बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बच्चों को सिखाने का जो प्रयास किया है और इसके साथ-साथ बच्चों को तो सिखाना है, वो तो सब लोग सिखा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को सिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं का काम जिनका जीवन चूल्हे-चौके में लगा हुआ है, जो महिलाएँ जो हैं घर के काम से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाएँ कोठियों में काम कर रही हैं या जो महिलाएँ जो है साफ-सफाई का काम कर रही हैं और वो भी स्कूल जो नहीं गई कभी, उन महिलाओं को सिखाना, उन महिलाओं को खड़ा करना, यह बहुत ही तारीफ़ की बात है और वो और उनको अपने पैरों पे खड़ा कर देना, यह उससे भी कहीं तारीफ़ की बात है। तो बच्चों को सिखाना जितना सरल है, उतना ही कठिन जो है उन गृहिणियों को सिखाना था और उस चैलेंज को स्वीकारा आपने और उनको जो है आगे बढ़ाया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और लेकिन हम आपके बारे में थोड़ा-सा रेणु जी जानना चाहेंगे कि आपको कैसे आपको इस रुचि आई कि हमें सोशल क्षेत्र में आना है और अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड आप थोड़ा-सा बताइए? मैं स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर लाइन में हूँ। मैंने जहाँ पे सीखा था वहीं पे मैंने सबको फ्री में सिखाना शुरू किया। पहले अपनी प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने एमएस वर्ड ही सीखा था, एक्सेल भी नहीं सीखा था। एमएस वर्ड जैसे खुद सीख रही हूँ, तो बाकी बच्चों को भी एक बार प्रैक्टिकल सिखाती थी बस। थ्योरी नहीं सिखाती थी, बस प्रैक्टिकल सिखाती थी। और इससे क्या होता था कि मेरा जो प्रैक्टिस लेवल है, मुझे खुद से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लोगों को बताते-बताते ही सब कुछ याद होते गया, सीखते भी गई और सिखाते भी गई। इसी तरह से बेसिक हो गया, फिर इसके साथ टैली भी सीखा, फिर सिखाया, टीटीपी
मतलब जितने भी मेरे कोर्स थे 1 डेढ़ साल के, वो सारे कोर्स खुद भी किया और साथ में प्रैक्टिकली समझाया, फिर थ्योरी भी करवाया। तो इस तरह से मेरा जो इस लाइन में बेस बनते गया, अच्छा लग रहा था मुझे कि हाँ, मैं इसी लाइन में जाऊँ। और ये से करने 1-2 साल वहाँ पे करने के बाद फिर मैंने स्कूल में जॉइन किया। स्कूल में मैंने 1 साल तक जॉब किया इसी लाइन में, कंप्यूटर टीचर के लाइन में। और फिर मुझे पता चला कि कहीं संस्था है और वहाँ पे वैकेंसी निकली कंप्यूटर टीचर के लिए, तो मुझे बताया गया था कि वहाँ पे आप अप्लाई करो। तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं एनजीओ में भी काम करना चाहती हूँ कि जहाँ पे मैंने पार्लर सीखा था, सबसे पहले मैंने पार्लर ही सीखा था, एनजीओ में ही सीखा था। तो जब मैं वहाँ का माहौल देखती थी कि लोग जो है कैसे गरीब लोगों की हेल्प करते हैं या फिर उन लोगों की हेल्प करते हैं जो बहुत ही असहमत हैं या फिर अपने जीवन को जी नहीं पा रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ इस तरह से हेल्प करूँ किसी की, कंप्यूटर लाइन में ही जुड़ के हेल्प करूँ। तो अचानक से फिर जैसा हम सोचते हैं ना कि मैं इधर जाना चाहती हूँ, तो उसी लाइन में हमें रास्ते भी मिलते रहते हैं। तो वही चीज़ हुआ कि मुझे भी कहीं से इन्फॉर्मेशन आई कि आपको यहाँ पे अगर जाना चाहिए तो जा सकते हैं, वैकेंसी है। मैं फिर इंटरव्यू देने गई, वहाँ पे सर ने मुझे सिलेक्ट किया और तब से जॉइन हूँ। अब मुझे हो गए 3 साल तक हो चुके हैं। मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, फैमिली टाइप है और बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। एक तरह से ऐसा लगता है कि मैं हेल्प कर रही हूँ किसी की, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। बिल्कुल, रीनू तो थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा आपका कोई ऐसा दिन जिसमें आप बहुत दुखी हुई हों, बहुत निराश हुई हों अपने जीवन से और एक नई दिशा आपको मिली हो कहीं से कुछ? अभी तक तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुःख मिला हो, छोटे-मोटे दुःख होते रहते हैं, लेकिन सब ठीक है अभी। याद है एक बार आप जो है ऑटो से जा रहे थे कहीं और आपका ऑटो पलट गया था और उस हाँ। दौरान आपके पाँव में चोट लग गई थी, तो आप पाँव देख कर के क्या बोल रही थी? हाँ, उस टाइम अचानक से पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया और फिर इसके बाद ऐसा लग रहा था कि मैं चल ही नहीं पाऊँगी, रो रही थी इतनी बुरी तरह से कि अब मैं चल नहीं पाऊँगी, क्या क्या होगा मेरा, कैसे होगा ठीक? बहुत बहुत डर गई थी मैं, 1 महीने लग गया था उसको ठीक होने में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो घटनाएँ हैं कहीं न कहीं एक प्रेरणा देती हैं और लोगों को इस तरह की जो मुसीबतें हैं चूँकि उस समय आप जो है बहुत निराश और उदास सी नज़र आया करती थी। हमें याद लेकिन है आप लोगों ने बहुत ही हेल्प की वहाँ के सभी स्टाफ ने, थोड़ा-सा हिम्मत आई फिर मैंने जैसे मैं घर पे रहती थी तो घर पे मैं ऐसा लगता था कि बस बीमार ही बीमार हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब सपोर्ट मिला कि यहाँ पे सबके साथ रहो कुछ दिन ऐसे, तो फिर वहाँ पे रह के बहुत जल्दी ठीक भी हो गई और पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया, सब ठीक हो गया। बिल्कुल, आपको इस समय जो है सालू राजपूत जी सुन रही हैं, वो देख रही हैं, किशन मिस्टी हैं, वो आपको सुन रही हैं और माही मलिक वो भी आपको देख रही हैं और वो लगातार आपके बारे में कुछ न कुछ लिखती जा रही हैं और बहुत सारे सवाल उनके मन में होंगे। तो आपका जो सवाल होगा ज़रूर आप अपने सवाल को हमें लिखें और साथ ही अगर आप जो है कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए जो हमारी ईमेल आईडी है saksham.delvan@gmail.com आप उस पे हमें लिख सकते हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। चूँकि सैकड़ों बच्चों की जो ज़िंदगी बदलने का जो काम जो रीनू ने बीड़ा उठाया है और रीनू कर रही हैं लगातार, अपने जीवन के संघर्षों को झेलते हुए, अपनी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हुए कि अगर इनको फ़ीवर भी होता है, फिर भी अपने बच्चों के लिए दौड़ के जाती हैं। वर्तमान में तो चूँकि इस तरह के सिचुएशन में अपने आप को सँभालती हैं, लेकिन आने वाले जो पिछला जो 3 साल था, उस 3 साल के बारे में मैं चर्चा रखना चाहूँगा। साथ ही अगर कभी कोई परिवार में भी कोई समस्या आई है चूँकि आपकी माँ की जब तबीयत खराब हुई है, इसके बाद से जो है आपका थोड़ा-सा मानसिक रूप से आप काफ़ी परेशान हुई थीं, काफ़ी विचलित हुई हैं वो होती हैं। तो उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे आप बच्चों को भी सँभाल रही हैं, संस्था के वर्क को भी देख रही हैं, माँ को भी देख रही हैं या परिवार को कैसे सँभाल रही हैं? मम्मी की हालत जो है अचानक से ही बहुत बेकार हो गई। उनको पैरालाइज़ हो गया जिसकी वज़ह से पूरा जो मैं क्या मेरा पूरा घर जो है अस्त-व्यस्त सा हो गया है। सबके मानसिक जो टेंशन होती है वो बहुत ही बढ़ गई है। इसकी वज़ह से बहुत प्रॉब्लम सी होती है, वो अभी भी ठीक नहीं हुई हैं।
लगभग उनको 2 ढाई साल हो चुके हैं, जिसकी वज़ह से बहुत दिक्कतें होती हैं। लेकिन साथ में काम भी कर रहे हैं, अच्छा लगता है वहाँ की मैं कंप्यूटर सिखाती हूँ, जिससे जो मेरा मानसिक लेवल जो है वो थोड़ा-सा ना अलग होता है। मतलब टेंशन में, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। इस तरह से वहाँ पे थोड़ा अलग माहौल मिल जाता है। अगर मैं वहाँ से छोड़ के घर बैठ जाती, तो डिप्रेशन में भी हो जाती। लेकिन अभी दोनों चीज़ चल रहा है कि मम्मी की भी देखभाल हो रही है और वहाँ पे भी हो रहा है, तो ठीक है दोनों चीज़। तो आप जहाँ जो कर रही हैं तो ये कंप्यूटर के साथ-साथ जो है चूँकि लाइफ़ स्किल पे भी आप लगातार बच्चों से चर्चा करती हैं, बच्चों के प्रोटेक्शन के भी चर्चा करती हैं। तो अगर इस तरह के केसेज़ आते हैं तो आप क्या करते हैं उसके साथ? बच्चों में अगर इस तरह से केसेज़ आते हैं, बच्चे बताते हैं कि हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम उन पे पहले तो उनके बारे में पूरी डिटेल लेते हैं कि कैसी दिक्कत है या फिर क्या हुआ है। वो बच्चे जो हैं ओपनली बताते हैं, तो मैं पहले खुद से कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को हैंडल करूँ। उनकी पूरी स्टोरी सुन के उनको बताती हूँ कि आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए या फिर इस चीज़ का ये सॉल्यूशन है। अगर यहाँ तक भी नहीं हो पाता आगे मुझसे नहीं हो पाता तो फिर मैं आगे और भी स्टाफ है जो कि इस लाइन में काम करते हैं, तो वहाँ तक बात जाती है, फिर सर तक बात जाती है। तो इस तरह से वो पूरी सिचुएशन हैंडल होती है और सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे कंप्यूटर के साथ-साथ लोगों को जीवन जीने से जो भी नॉलेज होती है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती है कि उस चीज़ को हैंडल करना सिखाया जाता है या फिर उनके साथ गलत चीज़ हो रहा है, तो उसको कैसे उसकी रोकथाम करनी है वो चीज़ बताया जाता है। तो कुछ बच्चे जो हैं वहाँ पे उनको नॉलेज मिली है, तो कुछ बच्चों ने अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। उनके अंदर हिम्मत आई है लड़ने की, अपनी बहन का, सिस्टर्स का हो गया, उनका जैसे कि पति मार रहा है या फिर तलाक तक बात हुई या फिर बहुत ही बुरा सीन हुआ है, तो बहुत सारी लड़कियों ने अपनी फैमिली वालों की हेल्प की है यहाँ के। बिल्कुल और मैं दोस्तों जो जिस प्रकार के लोगों के बीच में काम करना और लोगों को एक नई दिशा देने का जो रेणु का जो प्रयास है वो एक बहुत सराहनीय प्रयास है और बच्चों के जीवन में चूंकि बच्चा जो है हम लोग सोचते हैं बच्चा है और बच्चा किस तरह डिप्रेशन पे जाता है, बच्चा किस तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, पारिवारिक कलह के कारण बच्चा परेशान हो जाता है, बच्चा जो है जब मार्केट जाता है तो बच्चा मार्केट से जब निकलता है तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, खासकर जो लड़कियाँ होती हैं, उसके लिए खासकर ये चीज़ें जो देखने को और सुनने को मिलती हैं। साथ ही जो है पारिवारिक कलह भी हो जाती है, बाज़ार में भी हो जाता है, स्कूल का भी बोझ हो जाता है और अनेकों प्रकार की विसंगतियाँ हैं जो बच्चों को परेशान करती हैं और उस तरह बच्चों को एक नया जीवन देना, न एक नई दिशा देना, उनको एक नया मोड़ पे खड़ा करना, उस तरह का जो प्रयास है, वो बहुत ही सराहनीय काम है और इस तरह के कामों को कर पाना, इस तरह को करना बहुत कठिन काम है और कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जिसमें हम लोगों को पता नहीं चलता। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि हमारी बंगाली बस्ती में एक आग लगी थी और उसी दौरान जो है एक कंप्यूटर में सीखने वाली लड़की जो थी उसने फांसी लगा ली है और वो बहुत दुखद घटना रही है उसके बारे में, उसके बाद सरकार एफआईआर हुई, बाकी चीज़ें तो उसकी हो ही रही। लेकिन इस तरह के केसों से कैसे निपटा जाएगा और अगर हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी होती है, यदि कोई बच्चा अगर डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो आप ज़रूर हमें खबर करें और हमें बताएँ, हम लोग भी कोशिश करेंगे। सरकार भी अपनी तरफ से अपने उपक्रम के माध्यम से प्रयास कर रही है कि कोई बच्चा इस दिशा पे ना जाए। और जो हम कंप्यूटर की बात कर रहे थे, चूँकि कंप्यूटर को जैसा कि आपने अभी तक सुना है, एक तो चूँकि रेणु की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा-सा जानना बहुत ज़रूरी था। रेणु का जो अनुभव है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। रेणु की खुशियाँ जो हैं, वो अपनी ख़ैर उनकी खुशियाँ पता ही नहीं चलता कि गम और खुशी कहाँ होती है और कब होती है। क्योंकि हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट और मैं भी जब कभी गुस्से में भी रहता हूँ और रेणु सामने आ जाती है, तो हँसने लगता हूँ और पूरी टीम उनसे बहुत खुश रहती है। तो इस तरह का जो माहौल होता है तो उस पे चर्चा करना, उसको जानना बेहद ज़रूरी था और कम उम्र में एक बड़ा काम करके दिखाना, वह सबके लिए जो है मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन रेणु ने वो करके दिखाया है जो शायद लोग नहीं कर पाते हैं। तो कंप्यूटर पे पुनः हम लोग थोड़ा-सा वापस आते हैं, जहाँ मान लीजिए आप घर से बाहर कहीं गए हैं और आपको अगर किसी कागज़ात की ज़रूरत है, तो आप वापस घर लौटेंगे और आपको अगर घर नहीं लौटना है, तो आप इसके ही माध्यम से आप
क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है, मोबाइल एक ऐसा चीज़ है कि आप इसके माध्यम से अपने दस्तावेज मंगाए जा सकते हैं। आपने ट्रेन में देखा होगा कि अब ट्रेन की टिकट जो है टीटी आके चेक नहीं करते, तो अगर आप मोबाइल पे मैसेज है वही टिकट मान लिया जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत सहज हुई हैं और उससे जो है लोगों को पोस्ट भेजना है, लोगों को अवेयरनेस जागरूक करना है, लेकिन आप कंप्यूटर, इंटरनेट को चलाना जानते हैं, तो जानना इतना भी कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप सीखें अपने नज़दीक अगर कोई प्रशिक्षण ऐसा केंद्र है, वहाँ जाएँ। दोस्तों, हमारे यहाँ जो रीनू जहाँ सिखा रही हैं, वहाँ बिल्कुल फ्री एजुकेशन दिया जाता है। किसी भी प्रकार का पैसा बच्चों से नहीं लिया जाता है और बच्चे बिल्कुल फ्री और एन्जॉय के साथ में, जैसे कोरोना काल पे भी बच्चे जो है मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन लिया है और ले रहे थे, बल्कि एक ऐसे गेम तैयार किया है इन लोगों ने, जिससे कि बच्चा खेल-खेल में सीखते हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन आपने गेम तैयार किया है, उससे आपके बच्चे कैसे सीख पा रहे थे? जी बिल्कुल। ऑनलाइन जैसे कि जो कोरोना टाइम था उस टाइम हम ओपन तो कर नहीं सकते थे सेंटर, तो इसीलिए ऑनलाइन उनको एजुकेशन देने के लिए साथ में थ्योरी करवाते थे ज़ूम के ज़रिए। और उनका ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए एक तो टेस्ट होता है कि बच्चों को लिख कर दे दिया और बच्चे उसको कॉपी में लिख रहे हैं, फिर उसको फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा बोरिंग सा होता है। और या फिर आंसर दे रहे हैं कॉल करके, उनको बोरिंग सा भी लगता है और इंटरेस्ट नहीं आता था। तो उनको एक गेम के ज़रिए क्वेश्चन्स बनाए ताकि उनको लगे कि मैं गेम खेल रहा हूँ और गेम के साथ-साथ वो उसका आंसर भी देते हैं। इसमें साथ में उनको कॉइन्स भी मिलते थे और क्लैपिंग वगैरह मिलती थी। इससे बच्चे खुश होते थे और इसके साथ वो खुद बोलते थे कि मैम हमें और भी ऐसे क्वेश्चन्स बना के भेजिए, हम ये करने के लिए तैयार हैं, अच्छे लगते हैं। और साथ ही जो है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका मोबाइल कितना, ये कंप्यूटर कितना अहम हो गया है। आप अक्सर जो है पहले जो है किसी शॉप में जाते थे, आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, आपको जो है बिजली का बिल भरना है। अब आपके सामने ऐसे लिंक हैं कि उनका उपयोग करके आप अपने से बहुत सारा काम कर सकते हैं। चाहे बिजली का बिल हो, चाहे अपना मोबाइल खुद का रिचार्ज करना हो, चाहे वो अपना टीवी, इंटरनेट का रिचार्ज करना हो। वर्तमान में आप जो है देख रहे हैं कि हर नौकरी में कंप्यूटर कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। कंप्यूटर को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप तुरंत, आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप जो है ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप सक्षम में भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास में घर में खाना नहीं होता, वो बच्चों को एक नई दिशा देना। मैं कुछ बच्चों की केस स्टडी बताना चाहूँगा कि एक मैं बच्ची का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि वो बच्ची थी और वो बच्ची से अगर देखेगी तो वो ज़रूर जान जाएगी और वो लिखेगी। क्योंकि वो अक्सर लिखती है कि आज मैं सक्षम की वजह से या फिर आपके कंप्यूटर एजुकेशन की वजह से आज मैंने अपने पूरे परिवार को सँभाला है। और वो लड़की जो है जब यहाँ सीख रही थी तो उस समय उसके पिताजी थे, माँ थी। इसके बाद उनके पिताजी को बीमारी हुई और पूरा घर अस्त-व्यस्त हो गया, तो पिताजी चल बसे, माँ का भी वही हाल, माँ पागल हो गई, एकदम से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। उनके छोटे-छोटे भाई और वो घर की सिर्फ़ बड़ी, और उस समय उसको वह एजुकेशन काम आया। आज वो अपने पूरे परिवार को बहुत अच्छे ढंग से सँभाल रही है और सिर्फ़ कंप्यूटर एजुकेशन की बदौलत। तो इस तरह के जो काम हैं, ऐसे लोगों को पुनः जीवन देना ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि इस तरह के कामों में सहयोग करना और इस तरह के कामों में आगे आना, रीनू जैसे लोग जो कुछ मिलता है उससे भी संतुष्ट हैं, बल्कि इनके साथ में जो जिन्होंने इन्होंने जिनको सिखाया है, वो इनसे कहीं 2 गुना ज़्यादा सैलरी पे आज पा रहे हैं और कमा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन ये कम पैसे में भी दूसरों को काम सिखा करके, दूसरों को नया जीवन दे करके संतुष्ट हैं। तो ऐसे लोगों को जो जिस उम्र में लोगों को बहुत कुछ कमाने की इच्छा होती है, बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, बहुत कुछ कर गुज़र जाने की इच्छा होती है, उस उम्र में लोगों को बहुत कुछ सिखा देना, बहुत कुछ बना देना या बहुत कुछ करने लायक बना देना, इसके लिए जो जज़्बा है आपका, वह रेणु जी बहुत सराहनीय है। और इस तरह के काम को जो है सबके बस की बात नहीं होती है, सब लोग इस तरह के क्षेत्र में खुद को समर्पित नहीं करते हैं, खुद की आहुति नहीं देते हैं या खुद को अपना
तैयार नहीं रखते हैं। और आपने जो तैयार किया है ये बहुत ही सराहनीय काम है आपका। कोई अच्छा, चूंकि आपका चूंकि टाइम लगभग काफी हो गया है और हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ आप ऐसा क्या कोई संदेश देना चाहेंगे अपने बच्चों को या नए युवाओं को कि आप क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे और किस तरह अपने लाइफ को बदल सकते हैं? हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू सर इतना कुछ बोलने के लिए। और हाँ, ये सच है कि वर्षा जैसी लड़की जो कि कंप्यूटर एजुकेशन पाने के बाद वो अपने परिवार वालों की इतनी बुरी सिचुएशन में हेल्प कर रही है। वो वर्षा के साथ-साथ सिर्फ़ वही नहीं और भी बाकी बच्चे हैंगे जो कि अपनी फैमिली का और अपना हेल्प कर रहे हैं। तो उनको बहुत खुशी होती है कि हमने कहीं पे टाइम लगाया है, कहीं टाइम वेस्ट किया है तो अच्छे के लिए किया है। इससे हमारा अभी का नहीं पूरे लाइफ टाइम का जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छा चल सकता है। और वो अपने साथ-साथ दूसरों की भी हेल्प करते हैं। और मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, टाइम की कमी है। आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप भी इस लाइन में जुड़िए और कोई भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी हो या फिर हमारी संस्था से रिलेटेड जो भी वहाँ पे काम किया जाता है, कोई भी जानकारी हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको भी सीखना है, तो आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन ना करके ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप लोगों को जानकारी चाहिए, आप लोगों को मिलेगी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो कार्य क्षेत्र है आपका और आप अपने कार्य क्षेत्र से यानी पूरी दिल्ली के कोई भी बच्चा यदि ऑनलाइन एजुकेशन चाहता है कंप्यूटर के लिए, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वह हमें मेल कर सकता है। हमारा मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, saksham.del1@gmail.com। इसमें आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा 9311124880। आप इसमें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दिल्ली के किसी भी कोने पे अगर आप रह रहे हैं और अगर आप कंप्यूटर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन के लिए रेनू हमेशा तैयार है, सक्षम की पूरी टीम हमेशा तैयार है। और इस तरह के काम के लिए चूँकि एक समय सीमा आपकी, जैसे ही आपका नंबर आएगा, जैसे आपके लोग आएँगे और आप जुड़ना चाहेंगे, जिस तरह की आपकी संख्या होगी उस आधार पे आपका समय तय किया जाएगा और बताया जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरह आज रीनू ने आपको पूरा संदेश दिया है कि कंप्यूटर हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही जो है, आप जो गलत संदेश जो कंप्यूटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक भेजे जाते हैं, अफ़वाह भरे संदेश जो भेजे जाते हैं, उस तरह किससे बचा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है? एक और ज संदेश दिया गया है कि जो ऑनलाइन लिंक भेजे जाते हैं, जो जिसके बारे में आप जान नहीं रहे हैं, उसको कतई बिना जाने-पहचाने उसको मत क्लिक करें, उसको वैसे डिलीट मार दें या वैसे ही पड़ा रहने दें, लेकिन उसको टच मत करें, क्योंकि उससे टच करेंगे तो आपका उसका बैंक बैलेंस भी खाली हो सकता है या आपके जो मोबाइल का जो डाटा है वो जा सकता है। तो इस तरह के लिंक को छूना बिल्कुल उचित नहीं होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि रीनू ने आपके पूरे जीवन से जो खतरे हैं, इसकी जो सावधानियाँ हैं, उस पे भी बताया है और कैसे सावधान रहना है, उसके बारे में बताया है। तो इसके लिए रीनू जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जो है आज सार्वजनिक रूप से सक्षम लाइव शो में आई हैं, लोगों को बताया है, लोगों ने जाना है, लोगों ने समझा है। मैं फिर से पुनः सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को, इस संदेश को जारी करें, हर व्यक्ति तक भेजें कि जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर यदि कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन लेना चाहता है, तो वह प्लीज़ हमारे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ 9311124880। आप इसमें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारा जो है ईमेल आईडी है saksham.del1 saksham.del1@gmail.com। आप इस पे हमें मेल कर सकते हैं। हम आपका एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना करके आपको ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन आपको दिया जाएगा
और इसका ऑनलाइन आपको प्रमाण पत्र भी यहाँ से जारी किया जाएगा, तो आप वो भी हमसे ले सकते हैं। तो थैंक यू रेनू, आप सबको यहाँ तक जुड़ने के लिए। साथ ही जो है आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोग देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है, मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है, और रेनू का विश्वास है, पूरी सक्षम टीम का विश्वास है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस संदेश को सबको बताएंगे कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ें और ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन आप प्राप्त करें, और उसका आपका एग्जाम भी होगा उसी आधार पे, आपका टेस्ट भी होगा उसी आधार पे, और आपको फ्री में बिना किसी शुल्क के आपको कंप्यूटर एजुकेशन दिया जाएगा। तो थैंक यू रेनू, आज के इस प्रोग्राम पे थैंक यू आने सर। के लिए, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लगातार इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।